उसके बाद भी आप ये क्लेम कर रहे हैं कि इंडियन फोर्सेस ने किया है। अरे आप इंसान हैं कि क्या हैं? आपको इंसानियत नहीं दिखती है? उसको पहले वार्निंग मिली थी टेररिस्ट की तरफ से, इसके नाना को मार दिया जाएगा, ये आपको नहीं पता है? उसको टेररिस्ट ने मारा और इंडियन फोर्सेस ने उस बच्चे को बचाया है, उसको उसके नाना को नहीं बचा पाए। उसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि इंडियन आर्मी, इंडियन पुलिस मार रही है। अरे भाई शर्म तो कर लो पाकिस्तानियों, थोड़े तो शर्म होना चाहिए आपके अंदर। लहू बहता है जहां पानी की जगह उसे कश्मीर कहते हैं। मौत सस्ती है जिंदगी से जहां उसे कश्मीर कहते हैं। इंसानियत कत्ल रोज होती है जहां उसे कश्मीर कहते हैं। उजड़ते हैं सुहाग, छिनती हैं रिदाएं जहां उसे कश्मीर कहते हैं। बेजमीर काबिस हैं जिस वादी में मजलूमों पर खेली जाती है खून की होली जहां उसे कश्मीर कहते हैं। मकबूजा कश्मीर दुनिया का सबसे मुतनाज़ तरीन इलाका कहूँ तो गलत नहीं होगा, जिसमें भारत ने कब्जा कर रखा है। उसी मकबूजा कश्मीर में एक बार फिर इंसानियत को मुर्दा हालत में पूरी दुनिया ने उस वक्त देखा जब एक नन्हे बच्चे के बूढ़े नाना को उसी के सामने भारतीय अफवाज ने बेदर्दी से मार डाला और उस नन्हे बच्चे को बख्तरबंद गाड़ी में डालकर ले गए। इंसानियत एक बार फिर शर्मा गई, लेकिन भारत को अपनी गैर इंसानी हरकतों पर शर्म नहीं आई और ना जाने कब आएगी शर्म, ये खुदा जानते हैं। निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म करके खुद को बहादुर समझने वाला भारत आज चीन के हाथों आए रोज हम देखते हैं कि बदतरीन शिकस्तें दो चार हो रहे हैं। इसके बावजूद भारत सरकार, जो भारत की सरकार है, समझने को ही नहीं तैयार। एलओसी की खिलाफ वर्जी, कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमने देखा कि नाकाम हमले की कोशिश, कभी भारत में पाकिस्तानी सफीरों को परेशान करने जैसी छोटी हरकतें, इन सब से भारत आखिर हासिल क्या कर लेगा? दहाइयां गुजर गई, लेकिन निहत्ते कश्मीरियों से मकबूजा कश्मीर हासिल न कर सका। पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की बचकाना हरकतें करके, खित्ते के अमन को दांव पर लगाकर, मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत के पहाड़ तोड़कर भारत क्या हासिल कर लेगा? शुरुआत आपके शब्दों से ही करते हैं, जो आप कश्मीर की परिभाषा दे रही थी। दो लाइन मुझसे भी सुन लीजिए। जहां आतंकी पलते हैं वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है। जहां मासूमों पर जुल्म होता है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है। जहां सेना की सरकार रहती है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। जहां गुर्बत और बेरोजगारी है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। जहां इंसान मरने के लिए जन्म लेते हैं वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है और इसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। आपने सवाल पूछा उस बच्चे के बारे में, शायद आप भूल गए वहां पर एक इंसान की डेथ नहीं हुई, दो की हुई थी, जिसमें एक सीआरपीएफ का एक कांस्टेबल भी था और एक वो जिसका आपने जिक्र किया, वो शख्स जो कश्मीरी था, जो अपने बच्चे के साथ जा रहा था। अब आप आरोप लगा रही हैं कि इंडियन आर्मी के लोगों ने ही उसको मारा। भाई ये कैसे हो सकता है कि इंडियन आर्मी के लोग अपने ही सेना के, अपने ही सिपाही को भी मारे और उस कश्मीरी को भी मारे? स्वाभाविक है कि वहां पर आतंकियों से एनकाउंटर हो रहा था। चूंकि आतंकी आजकल जो पाक परस्त आतंकी हैं, जिनको पाकिस्तान से पैसा मिलता है, जिसको आईएसआई फंडिंग करती है, जिसको कर्नल बाजवा की तरफ से इशारा दिया जाता है, वैसे लोग वहां आतंक बरसा रहे हैं और उस आतंक का शिकार हुआ वो कश्मीरी शख्स। और जिस बच्चे की आप बात कर रहे हैं, उस बच्चे को इंडियन आर्मी ने बचाया, उस बच्चे को सुरक्षा बलों ने बचाया। ये आपको सनद रहना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोपेगेंडा फैला सकती है, लेकिन सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। इस बात को आपको समझना होगा। ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल। ठीक है, रोहित शर्मा, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। मकबूजा कश्मीर में जिस तरह एक छोटे बच्चे को बख्तरबंद गाड़ी में डालकर ले जाया गया और उसके नाना को उसके सामने मार दिया गया, अब आप उस बच्चे को, उस नाना को भी दहशतगर्द कहेंगे? आपके ही चैनल पे कई बार बोला जा चुका है कि इंडिया पैलेट गन यूज करता है कश्मीरियों के खिलाफ। ये इंडिया अगर पैलेट गन यूज कर रहा है तो ये मर्डर किसने किया? राइट। इससे पहले इसके नाना को जो है पहले टेररिस्ट से वार्निंग मिली है कि आपको मार दिया जाएगा। अब किसी ने आके मार दिया और उस बच्चे को सिक्योरिटी फोर्सेस ने बचाया। राइट, वो तो वीडियो देखा है, वो फोटो देखिए जहां बच्चे को सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया, जहां गोली चल रही थी। ये आपको भी दिख रहा है कि जहां गोली चल रही है एक सिक्योरिटी फोर्सेस का आदमी उस बच्चे को लेकर छुपा हुआ है कहीं पे एक कोने में, ताकि बच्चे को गोली ना लग जाए। एक मिनट, आपका कहने का मतलब ये कि भारत इसमें मुलव्वस नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? We are talking about a serious issue. Let's not disturb each other. मैंने ये बताया कि देखिए बच्चे को सेव किया उसने, ये वीडियो दिख रही है। राइट, उसके बाद भी आप ये क्लेम कर रहे हैं कि इंडियन फोर्सेस ने किया है। अरे आप इंसान हैं कि क्या हैं? आपको इंसानियत नहीं दिखती है?
उसको पहले वार्निंग मिली थी टेररिस्ट की तरफ से, इसके नाना को मार दिया जाएगा, ये आपको नहीं पता है? आपको कौन से अखबार पढ़ते हैं आप? उसको टेररिस्ट ने मारा और इंडियन फोर्सेस ने उस बच्चे को बचाया है, उसको उसके नाना को नहीं बचा पाए। इसके लिए हमारे लोग बोल चुके हैं कि भाई हमसे हम कोशिश कर रहे थे बचाने की, नहीं बचा पाए, बच्चे को बचा लिया। ये वीडियो भी, ये फोटोग्राफ भी इंडियन गवर्नमेंट ने दिखाई है सबको। उसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि इंडियन आर्मी, इंडियन पुलिस मार रही है। अरे भाई शर्म तो कर लो पाकिस्तानियों, थोड़े तो शर्म होना चाहिए आपके अंदर। अच्छा चले नीरज की तरफ जाने से पहले रोहित क्या कहना चाह रहे हैं जी, कहिए। ये बोल रहे हैं कि इंडिया झूठ बोलता है, तो अजमल कसाब कौन था? पाकिस्तान ने पहले डिनाई किया, फिर मान लिया। एक मिनट, आप नहीं बोलेंगे बीच में, जब आप बोल रहे हैं मैं चुप था। हाँ, उसके बाद करगिल में आप ही के लोग, आपका प्रेसिडेंट, आपका आर्मी चीफ, जी जी ठीक, आपका आर्मी चीफ, आप प्राइम मिनिस्टर, आपके सारे लोग, आपकी पूरी गवर्नमेंट बोलती रही कि हमारा नहीं है, मुजाहिदीन है। बाद में आपने उन्हें निशाने पाकिस्तान, सॉरी आर्मी का सबसे बड़ा अवार्ड दिया। आपने मान लिया कि आपके आर्मी के थे। आपकी गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली झूठ बोलती है, उसके बाद आप इंडिया पे झूठ बोलने का आरोप लगाते हैं। क्या बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब? आपको पता होना चाहिए कि आपकी गवर्नमेंट झूठी है, और उसके बाद आप बोल रहे हो इंडिया झूठ बोल रहा है। हम सबके सामने एक मिनट सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान को ना असला देने की जरूरत है, ना वेपन देने की जरूरत है। आप कश्मीर में बुरहान वानी बहुत पैदा हो गए हैं। अब आपकी फौज अनट्रेंड, आपकी फौज तो सिर्फ हाथों को मार सकती है। कश्मीर आपने क्या किया है वहां लद्दाख के ऊपर, कितनी आपको कुट लगी है, और दुनिया के सामने आप छुपते फिरते हैं। प्राइम मिनिस्टर आके कहता है कि मैं तो बड़ा शांति चाहता हूँ, भूटान आपसे नाराज है, उसके बाद नेपाल आपसे नाराज है, चाइनीज आपसे नाराज है, पाकिस्तान के खिलाफ जी क्या कहना चाह रहे हैं जी? बांग्लादेश भी आपके खिलाफ हो गया। ब्रिगेडियर साहब, मैं समझता हूँ आपकी मजबूरी को, आपकी परेशानी को, चूंकि रावलपिंडी से आपको पैसा मिलता है और पेमेंट मिलेगा नहीं तो आपका जीवन चलेगा नहीं। तो ये मैं समझता हूँ कि आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, ये तो नया नहीं है। रही बात बुरहान वानी के बारे में आप जो जिक्र कर रहे हैं, ऐसे कितने बुरहान वानी आतंकी कोई भी हो, वो इस देश में बख्शा नहीं जाएगा। क्या कराची स्टॉक एक्सचेंज में जिसने आपके यहाँ अटैक किया वो भी बुरहान वानी था? आप मुझे बताएंगे आपके अनुसार बुरहान वानी कौन है? आपके अनुसार आतंकियों की परिभाषा क्या है? आतंकिस्तान, कहीं आतंकी कोई भी हो, आतंकी है, उसका कोई मजहब नहीं होता है। आप हमेशा शुरुआत से ही इस देश में 1947 के आजादी के बाद से आपने केवल और केवल प्रोपेगेंडा, झूठ और गलत काम को बढ़ावा दिया है। आप कोशिश करते रहे कि कश्मीर आपका हो जाए, लेकिन आज तक भारतीय सेना ने आपको अंगूठा दिखाया है और हर बार आपको करारी हार का सामना करना पड़ा है। हम आपकी मजबूरी को समझते हैं। एक मिनट है शर्मा साहब, ठीक है आपका पॉइंट है कि अतर काज़मी, मुझे जरा आपसे एक सवाल पूछना है। अतर मुझे जरा बताइएगा, ये कभी ब्रिगेडियर साहब को कह रहे हैं कि आपको कहीं से पैसा मिलता है, कभी कह रहे हैं कि कश्मीरियों को हम पैसा देते हैं जहाँ पे हो रहा है ये सब कुछ। मुझे बता दीजिएगा कि पाकिस्तान को एक तरफ यही लोग कहते हैं कि आप हमसे गरीब मुल्क हैं, आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, मकरूज तो हम हैं, वाकई हमने कर्जा लिया हुआ इतना ज्यादा। मुझे बताएं कि इनको क्या लगता है कि पाकिस्तान में कितना पैसा है, कि कभी पाकिस्तान कश्मीर में पैसा दे रहा है किसी को जिसको ये आतंकवादी कहते हैं बकौल इनके, कि कश्मीर में पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है, कभी ये कह रहे हैं कि जी ब्रिगेडियर साहब को पिंडी से पैसे आते हैं। ये क्या साबित करना चाह रहे हैं अतर? मसला ये है कि इनका जो एक फॉल्स किस्म का नैरेटिव है, जो गलत चीजें इनको मीडिया पे बताई जाती हैं, इनकी हुकूमत बताती है, ये लोग समझते हैं कि ये सुपर पावर है। तो बाइडेन की बात, जो बाइडेन जो थे वाइस प्रेसिडेंट थे ओबामा के टाइम पे, राइट ना? और ओबामा की स्ट्रैटेजी क्या थी, ओबामा की प्लानिंग क्या थी, ओबामा की पॉलिसी क्या थी कि कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया? कभी उन्होंने बोला कि नहीं है? दूसरी चीज इन्होंने साहब ने बोला कि एक बार मोदी जाकर के कश्मीर में एक जलसा कर ले। अरे यार मोदी गया तो था, अभी मोदी इलेक्शन में कैंपेन नहीं किया, कश्मीर में क्या श्रीनगर में किया? आपने देखा नहीं, देखना चाहिए था ना। दूसरी चीज, आप बोल रहे हो कि यहाँ पे कश्मीरी हैं और बुरहान वानी का नाम लिया। आपके प्राइम मिनिस्टर ओसामा बिन लादेन को शहीद बोलते हैं, उनके खुद के वर्ड्स हैं कि हम कश्मीर में टेररिस्ट भेजते थे। उसके बाद भी आपको प्रूफ नहीं मिल रहा। आप अपनी गवर्नमेंट की बात तो मान लो यार। आप अपनी कैसे आर्मी आपकी चलती है ब्रिगेडियर साहब, आप अपनी गवर्नमेंट की बात, क्या आर्मी ने कभी भी गवर्नमेंट की बात नहीं मानी? जब भी मन करता है तख्ता पलट, यानी कि गवर्नमेंट चेंज कर देती है। लेकिन आप उससे बाहर आ जाइए, अब तो रिटायर हो गए, अभी आप गवर्नमेंट के खिलाफ ही कर रहे हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर को आप क्या समझ रहे हैं? भाई प्राइम मिनिस्टर यार, उसको वोट मिली थी तब वो प्राइम मिनिस्टर बना। आप तो यार आर्मी के हो तो मतलब कुछ भी करोगे। भैया आपके प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम वहां पे टेररिस्ट भेजते थे। बुरहान वानी, वो आप जब आप ओसामा को शहीद बोल रहे हैं तो बुरहान वानी को क्यों नहीं बोलेंगे?
और फिजा जी आप बोल रही थी कि डोमिसाइल कैसे मिला, ये आपने अपनी गवर्नमेंट से पूछा है? ब्रिगेडियर साहब, जो बातें रोहित शर्मा को सुनाई देती है पाकिस्तान से, तो वो मुझे क्यों सुनाई नहीं देती? जरा मुझे याद करवा दें कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कब बोला था जो रोहित शर्मा को सुनाई प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि कुछ भी बोला तो उसको अपना रंग दे के ये मतलब रैपिंग को रेड और रेड को मैरून कर देंगे।